हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी के पीवाई की क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि जो भी बच्चा 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ यार इसे बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि इस जो सेशन में मैं आपके लिए पीवाई की क्वेश्चंस लाया हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि जो भी पीवाई की क्वेश्चंस होते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कभी इस वर्ष पूछ दिया पिछले वर्ष वाला, तो कभी इस वर्ष, तो इस टाइप से चलता रहता है बिहार बोर्ड का। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दिया करो आप सभी। ठीक है, चाहे पे पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलते भैया। मैं मानता हूँ लेट से ही वीडियो डालता हूँ, बट उस टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ ना जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बस क्राइटेरिया पहले आप समझ लो। हाँ, जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जो किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी में किस तरीके से आपका चैप्टर वाइज किस तरीके से है। जैसे कि पहला हो गया बातचीत, सेकेंड हो गया उसने कहा था, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया संपूर्ण क्रांति, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका अर्धनारीश्वर फिरोज। इस टाइप से आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। बट यार एक चीज़ ध्यान से समझना आपसे भी, इस तरीके से तो आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, बट मैं सोचा, देखो बहुत सारे ऐसे, देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जितने भी चैप्टर है सबके मिक्स ऑब्जेक्टिव ला देते हैं, जिसमें से एक चैप्टर पे मिनिमम 2 या फिर 4 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के आपको मिल पाता है। इससे करने से आप एक चैप्टर का 2-4 ऑब्जेक्टिव याद करके आपको क्या फ़ायदा होगा भैया। वीडियो भले लंबे जाए लेकिन डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो ना, जिसमें से आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत के पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उसने कहा था कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, ये 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। फिर कल की वीडियो में 2 चैप्टर और आगे बढ़ जाएंगे, फिर इस तरीके से 2-2 चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर तैयारी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी हिंदी की, भैया कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है नहीं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत से शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है चैप्टर, उससे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। सिंपल भैया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया बाल कृष्ण भट्ट है हमारे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, ये वीडियो प्रीमियर में है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो हमारा प्रीमियर में है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है भैया। भारतेंदु युग बोलना नहीं है आपको, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 अजान एवं एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। सिंपल यार, जिनका चैप्टर है वही लेखक होंगे, तो बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों ने सर्वाधिक प्रचलित है, वो कहाँ के लोगों की है, यूरोप की है जी। राइट, यूरोप की है। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, पता है आप सभी को, प्रदीप पत्रिका का। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की जो शैली होती है वो भैया बतलाना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आप सभी को पता है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निवास स्थान है। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, 1867 में। राइट, चलो, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ के लिए टेंशन मत लो। एक बच्चा बोल रहा है पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेंशन मत लो। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, तो हमारी घड़ी जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट, पता है आप सभी को। भट्ट जी ने प्रदीप्त का जो संचालन कितने वर्षों में किया था, तो 33 वर्षों में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु भी याद कर लेना, 20 जुलाई 1914 को। राइट, चलो, अब देख लो, बालकृष्ण भट्ट जी के माता का क्या नाम था, पार्वती देवी था। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि भैया, जैसे देखो बहुत सारे टीचर्स करते क्या है भैया, जैसे मान लो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए आप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, आप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोले ए में है कलेश, बी में है द्वेष, सी में है मवाद और धुआं, डी में ईर्ष्या। तो इस तरीके से भैया बताने से क्या फ़ायदा यार, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ ना यार, आप सभी को भाई पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो मवाद और धुआं। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया, हिंदी शब्दकोश। ठीक है, हिंदी शब्दकोश है यार, हिंदी में मैंने मार रखा है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश। मनुष्यों में न होती, क्या नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, समझ रहे हो। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये ऐसा एडिशन जी ने कहा था। राइट, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, बातचीत करने का हुनर किसके पास है, तो यूरोप को लोगों के पास, तो भैया तगड़ा सा बातचीत करने के पास हुनर है, समझ रहे हो। उन लोग का बातचीत का शैली ही कुछ अलग है। तो यही से कुल मिला के हमारा क्वेश्चंस, अच्छा 2 क्वेश्चन अभी और है।
सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका जो गुण और दोष का है ना पता नहीं चल पाता। भैया आप किसी के फेस देखकर उसका पता नहीं लगा सकते बंदा कैसा है, कितना कमाता है, इसका गुण कैसा है, क्या है, कितना इसमें बुराइयां है, कितना इसमें अच्छाइयां हैं। यानी कि गुण उसका पता नहीं लगा सकते आप किसी का रूप देखकर, समझ रहे हो। उसके लिए उससे बात करना पड़ेगा, अच्छा से बात कर लिया तो हाँ भैया बहुत अच्छा है, ठीक है। बट वो भी चीज़ है कि उसके अंदर क्या है भैया, वो आप नहीं जानते ना। मुंह पे आपको गलिया कर चला गया भैया ये बुरा आदमी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है भैया, जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपको उसका क्लियरली रियलिटी नहीं पता चलेगा, है ना। रविशन कुस्रो कितने वर्ष तक मानव का मुख नहीं देखा, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दूं मैं 16 वर्षों तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, अब हमारा चैप्टर नंबर सेकंड आ चुका है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। उसने कहा था, जिनके लेखक के नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, जैसा आप देख सकते हो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंट दे दूँ एक चीज़ मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से समझ लेना। ये दोनों अभी तक चैप्टर, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है हमारा बातचीत, देखो मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगा आप सही तरीके से, ठीक है। जो पहला चैप्टर है ना हमारा बातचीत, पहला चैप्टर बातचीत ही है ना यार, कैसे करते हो तुम लोग। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। अब ये बातचीत क्या है? क्या है आई मीन क्या है यार, बताओ तुम। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है? तो भैया याद रखना, बातचीत जो है ना वो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध, ठीक है। दूसरा, उसने कहा था चैप्टर है। उसने कहा था चैप्टर क्या है? तो अभी मैंने बताया, उसने कहा था जो है वो कहानी है। क्या है भैया? कहानी है। देख लो यहाँ पर भी है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, राइट। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। ये लाइफ की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ की जो आपकी जर्नी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है, याद रखना। और ये जो क्वेश्चन आपके ट्वेल्थ तक ही नहीं, पूरे लाइफ टाइम तक काम देने वाली है, समझ रहे हो। इन द फ्यूचर आप बहुत, क्योंकि यहाँ पे कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन ये नहीं है ना, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी। अब हिंदी ट्वेल्थ बुक की बात थोड़ी ना कर रहा है यार, पूरे हिंदी साहित्य की बात कर रहा है, जो आप पहले से पढ़ते हैं वो, समझ रहे हो। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आधुनिक काल। ये भी पूछ सकता है भी ट्वेल्थ की, या फिर पूरे लाइफ के का हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? 1915। ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग। किरात सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है, किरत कर लेना, ठीक है। किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था बताइए? लहना सिंह का भतीजा था। उसने कहा था कैसी कहानी है? फ्लैशबैक स्टाइल। फ्लैशबैक स्टाइल, हाँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था किस कहानी के महान किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो कहानी के उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है, रिजल्ट क्या इसका मिलने वाला है, समझ रहे हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो प्रेमचंद युग। उसने कहा था कहानी किस भागों में बटी हुई है? तो आप सभी को पता है 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। पाठ में किस महीने का नाम है? कार्तिक। कार्तिक नहीं जी, कार्तिक, हाँ कार्तिक था, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। वजीर लिखा हुआ है, वजीरा कर लेना, वजीरा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कृति क्या है? अध्यापन, एजुकेशन, राइट। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समलोचक। और बातचीत जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने कौन सा किया था? प्रदीप्त पत्रिका, याद है। काशी नगरी पत्रिका की गुलेरी जी का क्या है? ये संपादक है। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी तेरी कुड़माई। कुड़माई मतलब जानते हो क्या होता है? सगाई, समझ रहे हो। रिंग, रिंग मैरिज। लड़का और लड़की में भेद कहाँ हुई थी? चौक में, गली में? यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, कर लेना दुकान में, ठीक है। भेद नहीं यार, भेंट होगा, भेंट, ठीक है। दुकान में कर लेना। और कुछ क्वेश्चन है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की हाँ इंग्लैंड की तरफ से, समझ रहे हो। इंग्लैंड या फिर भारत, इंग्लैंड या फिर भारत, मेरे को तो भारत लग रहा है जहाँ तक यार। हाँ, तो ये डाउट है थोड़ी, ठीक है। ये क्या है? डाउट है। अगर आप सभी को कंफर्म पता है ना तो दे सकते हो आप इसका आंसर, बट मेरे को जहाँ तक लगता है भारत ही होगा। लहना सिंह सिर किसकी गोद में था? वजीरा सिंह के, राइट। लड़की कहाँ रहती थी? अंतर सिंह के बैठक में। अंतर सिंह कौन थे? उसके मामा जी थे, राइट, मामा। नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह ने किसका कहाँ शिकार पर गया था? वो जगधारी गया था। संपूर्ण क्रांति कल से सेशन चलेगा। आज के सेशन में हम लोग बातचीत चलाएं। कौन कौन से चैप्टर चलाएं जी? यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ,
ठीक है। जैसे कि आज के इस क्लास में हमने बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया, फिर उसके बाद उसने कहा था, उसके बाद उसने कहा था, उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव करा, यानी कि 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में हमने क्लियर करा, राइट। और कल से चलने वाली है, लेक्चर नंबर 1 था आपका, ठीक है। और लगातार चलेगी 5 या फिर 6 लेक्चर, जिसमें पूरी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करा दी जाएगी। और इसका पीडीएफ के लिए आपको सिंपल हमारे टेलीग्राम पे आ जाना है, टेलीग्राम पे, जो कि जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे देता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे जो पीवाई क्वेश्चन आज के इस क्लास में हमने कराया, ठीक है, पीवाई क्वेश्चन आज के इस क्लास में हमने कराया आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ यार इसे याद कर लेना ज़रूर, नोटबुक पे लिख के, राइट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ग्रुप का लिंक है, चैनल नहीं, ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अपडेट वगैरह भी मिलता रहेगा, कब क्लासेस होती है कब नहीं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो मिलता है चलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। कल रेडी रहना, शाम 7 बजे लेक्चर नंबर 2 लेकर आऊँगा, जिसमें संपूर्ण क्रांति और अर्धनारीश्वर और रोज 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सो जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच बच्चों।